मैं आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के संबंध में चर्चा करूंगा, जो श्री रामचरितमानस से उद्धृत है, जो बालकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। तो क्या बोले? नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये सुकाह, क्या है आज्ञा? कहिया किन मोही, सुन ऋषाय बोले मुनि कोही। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्सा कर बोले, ऋषा करके बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सास बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर ये सहस्त्रबाहु कौन था, उसके बारे में जान लें कि सहस्त्रबाहु कौन था, किनको जो है 1000 हाथ था। ऐसा कौन हुआ जिसको 1000 हाथ था? तो सहस्त्रबाहु सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी और सहस्त्रबाहु के बीच बैर की, दुश्मनी की कथा प्रचलित है। महाभारत के अनुसार परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। उनके पास जब वो राजा सेना समेत आए, तो मुनि ने इतनी सेवा की कामधेनु के द्वारा कि मुनि वो राजा प्रसन्न हो गए, जिससे उनको लोभ बढ़ गया कि कामधेनु मेरी है, क्योंकि ये राजा की संपत्ति है। लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो इसीलिए कहा उन्होंने, सहस बाहु सन सो रिपु, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, कि सहस्त्रबाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना ता मारे जय हैं सब राजा। क्या कहा उन्होंने? कि वह इस समाज बिलगाओ, अलग हो जाए, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले?
बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्नी गोसाई। हे गोसाई, हे मालिक, हे प्रभु, हे नाथ, लड़कपन में मैंने बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली, लेकिन आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन ऋषाय कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, किस कारण से है? यह सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी गुस्सा हो करके कहने लगे, कुपित हो गए और क्या बोले? रे नृपबालक काल वश, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, अरे राजा के पुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात जो शिव जी का धनुष है, वह धनुही के समान है। तो जैसा प्रतीत हो रहा है कि वो धनुहिया है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, मेरी समझ से सभी धनुष एक ही जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून मन पुराना, क्या हानि और लाभ? पुराने धनुष के टूट जाने में क्या हानि और लाभ है? देखा राम नयन के भोरे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुस्सा करके देखा, किसके तरफ? लक्ष्मण जी की तरफ। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें रघुपति का, श्री राम का कोई दोष नहीं है। अब मुनि बिनु काज करियो कतरोसु। हे मुनि, आप तो बिना मतलब का श्रीनाथ जी पर दोषारोपण कर रहे हैं, उन पर गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। तब जो है परशुराम जी ने फरसे की तरफ देखा और देख करके बोला कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना, कैसा मैं हूं? बालक बोली बदहू नहीं तो हुई। बालक समझ करके मैं तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता हूं। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। अरे मूर्ख, तूने मुझे सिर्फ मुनि जाना है, मेरा मुनि जानते हो, समझते हो मैं कैसा हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही गुस्सैल हूं, क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कलद्रोही। विश्व विदित, संसार को विदित है, जानता है संसार कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हे। तो क्या कहा कि मैंने 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था इस धरती को, और ब्राह्मणों को दान दे दिया था। 22वां बार देवव्रत भीष्म के सामने। तो भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ने, अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को मैंने राजा से विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दिन्नी, विपुल मतलब अनेक बार, महिदेवन, महिदेव अर्थात ब्राह्मण, पृथ्वी के जो देव हैं महिदेव, ब्राह्मणों को मैंने दान दे दिया। सहस बाव भुज छेद निहारा, यही फरसा है। परसु बिलोक महीप को मारा। इस फरसा को देखो हे राजपुत्र, इस फरसे को देखो जिसने कि 1000 हाथ वाले को भी काट दिया। मातु पित ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। अरे राजपुत्र, बिना मतलब का तुम अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, कैसा है कि गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं, परशु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, जब ऐसी बात कहा तो फिर से लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले, अहो मुनीस महाभटमानी। हे मुनीस, हे मुनीश्वर, तो अपने को आप बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। भटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लग रहा है जैसे कि फूक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं।
यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मरी जाए। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया यानी छोटा कच्चा फल नहीं है जो कि तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाए, गल जाए। देख ही कुठार सरासन बाना, मैंने जब देखा आपके पास कुठार है, धनुष बाण है, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। आपके फरसे और कुल्हाड़ी को देख करके, धनुष बाण को देख करके। भृगुसुत समुझी जन यू बिलोकी, भृगुवंशी समझ करके मैंने देखा आपको, क्या यज्ञोपवीत संस्कार जनियो देखा। तो कछु कहा ऋष रोकी, और जो कुछ भी मैंने कहा है आपसे उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे रघुकुल में इन पर गुस्सा नहीं किया जाता, इस पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किस पर? चार पर। किस पर? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ पर। तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ जो है आप मेरे पूजनीय हैं। बधे पाप अपकीरति हारे, अमारत हूं पाप पर यो तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाएं तो अपकीर्ति होती है, अपजस होता है। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो एक एक वचन ही है करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, अपने बिना मतलब का ही धनुष बाण और कुठार, ये कुल्हाड़ी धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूं, आपको देखकर मैंने जो कुछ गलत कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, हे धीर महामुनि उसे आज क्षमा कर दे। सुनि सरोख भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी गुस्सा के साथ गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ ही राम लक्ष्मण आए हुए थे। कुटिल काल बस निज कुल घालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह जो है कौशिक सुनहु मंद यह बालक, यह बालक जो है मंद बुद्धि है, कुबुद्धि का है, कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, नाश करने वाला वंश बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश का जो है भानु वंश का है और उसके लिए चंद्रमा के समान, चंद्रमा का, पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है, निडर है। काल कबल हो यही क्षण माही, कुछ ही देर में यह काल के गाल में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नोही, मैं पुकार कर कह देता हूं कि फिर मुझे आप लोग दोष मत देना। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, तुम यदि चाहते हो इसे बचाना तो इसको हटाओ। कही प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में इसको बताओ और मेरी नजरों से इसको दूर करो। लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। जब ऐसी बात कहा परशुराम जी ने तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा, मुने आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, आप ही की कहिए। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपनी जो है बड़ाई आपने बहुत बार कह दी है। बार अनेक भांति वो करनी, बहुत बार आपने अपनी बड़ाई, अपनी करनी का बखान कर लिया है। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहो, यदि इतने पर भी संतोष नहीं है तो दोबारा फिर कहें। जनि जिस रोग की दुषा दुख सहो, बिना मतलब का गुस्से को रोक करके ऐसा ही वेदना सहन कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप वीरता के का व्रत धारण करने वाले हैं, बिना मतलब का ही जो है इसको धैर्य धारण किए हुए हैं, क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावो शोभा, अब जो गाली देते हैं आपके मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपने आप का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर
कायर ही अपनी प्रताप की डींग मारता है कि मेरे पास ये शक्ति है वो शक्ति है। तुम तो काल हाँक जनु लाबा, आप तो मानो काल को हाँक यानी पुकार करके बुला लिए। बार बार मुहि लागी बुलावा, बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुन करके परशु सुधार धरियो घन कर घोरा। परशुराम जी ने अपना भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। फिर क्या हुआ? अब जनि दे दोष मोहि लोगो, अब मेरा दोष आप लोग मुझे नहीं देना। कटुबादी बालक बद जोगु, यह जो कड़वा बोलने वाला बालक है यह बद के योग्य है, मारे जाने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत बचाया। अब यह मरनिहार बा साचा, अब यह सचमुच मरने के ही योग्य है, मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, विश्वामित्र जी ने कहा हे मुनि आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग गिनती नहीं करते हैं। खर कुठार में अकुरुन कोहू, परशुराम जी बोले कि मैं तीखी धार का कुठार, ये फरसा, ये कुल्हाड़ी, और कैसा हूं? अकरुण, बिना दया वाला, कोही मतलब क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये तो मेरा गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, उत्तर ये बार बार दे रहा है, इतने पर भी मैं इसको छोड़ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे सील के कारण, तुम्हारी प्रेम के कारण। सील अर्थात प्रेम के कारण। न तही काटी कुठार कठोरें, नहीं तो मैं इसको अपने कुठार से काट देता। जो मेरा कठोर कुठार है, गुर ही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, थोड़ा ही परिश्रम से मैं गुरु जी से उरिन हो जाता। गादि सुनु का हृदय हसी, विश्वामित्र जी गादि सुनु अर्थात विश्वामित्र जी हृदय में हंस कर कह रहे हैं, मुनि हरि हरि या सूझ, मुनि को सिर्फ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जो श्री राम लक्ष्मण है ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये तो सर्वत्र विजयी होने वाले हैं। अय मैं खाड़ न ऊख में, क्या कहते हैं? यह जो है ऊख की खाड़ नहीं है, अर्थात वो मैं खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई, लोहे की बनी हुई खाड़, खाड़ा, खड़ग है। ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। गन्ना जो है मुंह में लेते ही गलने लगता है, रस निकलने लगता है, ऐसा नहीं है। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे कि राम लक्ष्मण कौन है। लक्ष्मण है जो शेषनाग के अवतार हैं, और श्री राम जो है प्रभु विष्णु जी हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माते पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता जी के ऋण से तो आप उरिन हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सिर्फ अब गुरु जी का ऋण बाकी रह गया है, इसके लिए जी में रह गया है, इसकी चिंता है गुरु ऋण की। सो जनु हमेरे ही माथे काढ़ा, वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा है, हमारे मत्थे चढ़ा दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत दें मैं थैली खोली। कहते हैं अब किसी हिसाब व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए और मैं अपनी तुरंत थैली खोल करके इसको दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, ऐसी कड़वी बानी सुन करके, लक्ष्मण जी की आवाज सुन करके परशुराम जी ने फिर अपना फरसा कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, तब सारी सभा जो हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचाऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्रह्मन समझ करके आपको बचा रहा हूं, छोड़ रहा हूं। मिला ही न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्रह्मन देवता,
आप घर ही में बड़े हुए हैं, घर में सभी लोग आपकी पूजा करते हैं, इसलिए अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। यह सुनकर के अनुचित है, सभी लोग ऐसा पुकार पुकार कर कहने लगे। तब श्रीनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। आगे क्या हुआ? लखन उतर आहुति सरिष, भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल मान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जैसे अग्नि में आहुति डालते हैं घी का, वैसे लक्ष्मण जी की आवाज जो थी वह घी का काम कर रहा था। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान, अग्नि को ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं तो जल के समान शीतल पानी बोले। क्या बोले? नाथ करहु बालक पर छोहु, हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। सूद दूध मुख करिय न कहु, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर गुस्सा न दिखाइए। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजौ लरिका कछु अचगरी करही, बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, गुरु पितु मातु मोद मन भरहि, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। करियो कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अतः से छोटा बच्चा समझ करके और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम त्रोर भ्राता बड़ पापी। उनको हंसते देखकर लक्ष्मण परशुराम जी के नख से शिखा तक, नीचे से ऊपर तक गुस्सा छा गया। उन्होंने कहा, राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। यह शरीर से गोरा भले है लेकिन हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, यह दुधमुहा बालक नहीं है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, है मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी और परशुराम जी का ये संवाद है। फिर आगे क्या हुआ? तो कहा, मुनिराज मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, मैं आपका दास हूं। अपरिहरि कोप करियो कर अबदाया, टूट चाप नहीं जुरही निशाने, बैठियो हो यहीं पाए पिराने। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। और धनुष, टूटा हुआ धनुष क्रोध से जुड़ नहीं जाएगा। ज्यों अति प्रिय तो करियो उपाई, जोरिय को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचित बल नाही। कहा, यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाएगा। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक डर गए और कहे उन्होंने कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांप रहे पुर नर नारी, जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोट कुमार खोट बड़ भारी, और कहते हैं छोटा बच्चा जो है, छोटा जो लड़का है, बड़ा ही खोटा है। भृगुपति सुनि सुन निर्भय बानी, ऋष तन जरई होय बलहानी। लक्ष्मण जी की निर्भय बानी सुन सुन करके परशुराम जी का शरीर गुस्से से जला जा रहा है और उनकी बल की हानि हो रही है। गुस्सा करने से बल की हानि होती है। बोले राम ही देई निहोरा, बचों बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक खड़ जैसे। कहा, श्री रामचंद्र जी परेशान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा भाई जो है छोटा समझकर है, छोटा समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूं।
यह मन का बड़ा मैला है और शरीर देखो कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। विष रस भरा कनक घड़ जैसा, सोने के घड़े में जैसे विष भरा रहता है वैसे लक्ष्मण है। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेरे राम, गुर समीप गगने सकुची, परिहरी बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। क्या कहा? अति विनीत। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल बानी बोले। कहा, क्या कहा? सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करियो नहीं काना। हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजाना है, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए।